यहाँ ज्योंग एक सूप बनाने की बात करती है जिसके बनाने के लिए उसे प्रेशर कुकर चाहिए और वो राजा को जाकर कुकर के बारे में बताती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इसे बनाने वाला योगजे तो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वे इसका वंश जिसका नाम चंग है वो अभी तक जिंदा है। तो चंग उसके पास जाने का फैसला करती है। राजा उनकी बातें सुन रहा होता है, तब जियोंग उस राजा के पास आकर बोलती है कि मुझे वहाँ जाना है। जज राजा भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है, लेकिन जियोंग उसे जाने के लिए मना कर देता है। इसलिए अपने फ्रेंड यानी को उसके साथ भेज देता है, लेकिन सेंजे और योंग को थोड़ा क्लोज आता हुआ देख के राजा को काफ़ी जलन होती है। इसलिए राजा भी फटाफट कपड़े डालकर उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। संजय को वापस महल में भेजकर वो खुद योंग के साथ चला जाता है। राजा के रूम में फटाक से ताला लगा देता है। सबसे बोलते हैं कि राजा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आराम करेंगे। वह दूसरी तरफ जसन, जिसे राजा के बाहर होने का पता चल जाता है, वो खुद योग को मारने का फैसला लेता है, जहां पर जोंग के घर पर पहुंचकर सबको चेतावनी मिलती है कि बिना अनुमति घूमने पर मौत हो सकती है। किंग जैसे ही गुस्से में गेट खोलता है और वो लोग जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही योंग वहां पर तोप को तरफ देख के इशारा करती है, जो कि चल जाती है, और तोप में से चाल निकलते हुए देखकर योग तो बहुत ही खुश हो जाती है। बेल तो जंग बाहर आता है और योग उससे हेल्प मांगती है, जिससे कि वह पहले तो साफ इनकार कर देता है, फिर उसे दूसरे चाल खोल देता है जिसमें से काफ़ी सारे तिल लगे हुए होते हैं, और वो सब तभी वे लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। योंग चंग को शुगर की पोटली देती है। वो कहती है कि चावल मीठे किए जा सकते हैं, और गेट बंद करके वो सब बाहर चले जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। जियोंग कहती है कि हम यहाँ तक आए हैं, हमें अपना काम पूरा करके ही वापस जाऊंगी। तभी किंग उसे हिम्मत देता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी जियोंग को चक्कर आने लगता है। किंग उसे संभालता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तब जियोंग उसे हाँ बोलती है। कुछ देर के बाद वे गेट के एक होल से देख रही होती है कि झांक कर कि वह जंग चावल में शुगर मिलाकर खा रहा है, और योंग उससे उसके बारे में पूछती है, जहाँ जंग बोल देता है कि शुगर बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि हाँ यह बोलते ही कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो राजा से कह के उसके लिए करने का इंतज़ाम करा सकती है, और ये सुनते ही जंग तो उसे फटाफट से हाँ बोल देता है और अंदर ले जाता है, जहाँ पर फिर योंग चैंग को अपनी ड्राइंग दिखाते हुए कहती है कि मुझे इस कुकर ऐसा ही कुकर चाहिए, ताकि वो कंपटीशन को आराम से जीत सके, और वो अपनी बातों से यांग का नाम भी ले लेती है, जिसे सुनते ही चंग बोल देता है कि उन्होंने आपका यूज़ किया है और इसलिए वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तभी मकचू को पता चलता है कि राजा बाहर गया हुआ है, उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए, और इसलिए वो उसे यहाँ पर भी ये बता देती है कि डॉन जोंग की बड़ी बहन थी और वो यहाँ पर उसकी डेथ के बारे में पता लगा रहा है, और मकचू उससे जोंग के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ
क्वीन को भी राजा के बाहर जाने की खबर पता चल जाती है और फिर नेक्स्ट डे हमें सभी शेफ़ों को कुछ बात करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि जियोंग ने उन्हें बनाने के लिए बोला था जो कि कंपटीशन में यूज़ होने वाला था। यहाँ पर मिंग के शेफ़ भी कंपटीशन की तैयारी में लगे होते हैं और किसी भी हाल में कंपटीशन को जीतना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिंग को चियान और जसन के पास में देखते हैं, जो कि उसे एक चीज़ देते हुए उसके बदले में उससे कुछ मांगती है, जो कि दोस्तों हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। बेल तो बड़ी बारिश होने पर योंग को चैंग से होमटाउन की एक डिश याद दिलाने लगती है और फटाफट से किंग से सामान मंगवाकर और वो डिश को बनाती है, जिसकी खुशबू से चंग तो बाहर आ जाता है और सभी को खाता देखकर वो भी खाना मांगता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। बेल तो योंग यहाँ पर कह रही होती है कि उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाने कर, और इसलिए अब वो उससे हेल्प चाहती है। बेल तो आखिरकार मानी जाती है और उसके बाद योंग यहाँ पर राजा के साथ में कुछ खाने का सामान लेने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और उन्हें देखकर योंग तो काफ़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसन यकून को बता देता है कि योंग बाहर है और इसे मारने का मौका भी काफ़ी अच्छा है। मिर्च का कुछ सुन लेता है और उसी टाइम पर एक कवापश व्यक्ति को महल में खत पहुंचा देता है कि यो काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तभी चंग आखिरकार प्रेशर कुकर बना देता है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और महल लौटने के लिए तैयार हो रहे थे कि वहाँ पर सभी को भी उन सब पर हमला हो जाता है। जंग उन्हें फाइट करने के लिए तलवारें देता है और खुद तोप का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे दुश्मनों को रोकता है, लेकिन बाकी अंदर पहुंच जाते हैं। सब में ज़बरदस्त फाइट होती है। जंग उन्हें वहां से भागने के लिए बोलता है। योंग देखती है कि सब उसके कुकर का ढक्कन वहीं पर गिर गया है, तो उसे लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर जंग उसे बाद में लाने का वादा भी कर देता है, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा खतरा था और इसलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बॉडीगार्ड और जोंग दुश्मनों को रोक रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ हमलावर योंग तक पहुंच जाते हैं। राजा उसे बचाते हुए घायल भी हो जाता है। तो भी सॉन्ग सही टाइम पर वहाँ पर एंट्री मारते हुए आर्मी के साथ पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। यह सब देखकर जोंग तो बेहोश ही हो जाती है। तभी सभी नदी के किनारे जाते हैं, जहाँ पे जोंग को होश आ जाता है। वो कुकर को देख के जल्दी जल्दी कहती है कि महल चलो। राजा उसे ढक्कन की बात करता है। योंग बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि जंग उसे ले आएगा। नल तो वही से जन को पता चलता है कि मिशन फेल हो गया है और यहाँ पर सभी लोग कंपटीशन शुरू होने का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर थंक कंपटीशन शुरू करने के लिए बोलता है, लेकिन मिंग का हेड शेफ उनका वेट करने के लिए बोल देता है। थोड़ी देर का वेट करने के बाद योंग और किंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सिवाय जैसन और यंगून के। तभी कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ योंग अपना हाथ देती है जिस पे चोट लगी होती है और ये चीज़ तो राजा भी नोटिस करता है। बेल तो उससे के बाद योंग फिर फटाफट से डिश बनाना शुरू कर देती है। तभी चोंग सामने वाली टीम को देखती है वो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और सोचने की कोशिश करती है। योंग फिर अपनी डिश के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मांगती है, लेकिन शेफ को वो नहीं मिलता। ये देखकर योंग अब दूसरी डिश के बारे में सोचने लगती है। सोचने के थोड़ी देर के बाद वो फैसला करती है कि डिश बनाने लगती है कि सभी लोग को डिश को लेकर सोच विचार कर रहे होंगे। यह युआन और किंग के बेस्ट शेफ को लेकर छोटी सी चपट हो जाती है। यहाँ पर वह अपनी डिश को एक इंग्रेडिएंट डालती है जो कि काली मिर्च होती है, और जैसे ही योंग उसे स्मेल करती है ना, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इसने इतनी खुशबूदार डिश कैसे बना ली। टाइम के साथ साथ कंपटीशन फाइनल के लिए वो फटाफट से खाना तैयार करते हैं। दोनों शेफ अपनी अपनी डिश लेके आगे आते हैं, जहाँ पर पहले योंग की डिश को टेस्ट किया जाता है, जो हमेशा की तरह लाजवाब होती है। तभी योंग की डिश को खा के सारे उसी में ही खो जाते हैं, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, वो इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं। तभी राजा उससे पूछता है कि आखिरकार ये उसने कैसे बनाया, तो वो बताती है कि उसके साथ
वो बताती है उसमें उसने कुछ स्पेशल डाला है जो उसकी मॉम डाला करती थी, जो इस दुनिया में अब नहीं रही है। उसकी ये बातें सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डिश आती है, वो खा के वो फिर से उसके ख्यालों में खो जाते हैं। तभी कून और राजा अपने अपने डिसीजन बताने लगते हैं। तभी योंग उन्हें रोकते हुए कहती है कि वो यहाँ डिश को टेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि उसे शक है कि उसमें उसने कुछ ऐसा डाला है जो कि हमारा है, यानी कि यह अपने तरफ उसकी तरफ चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। ये देख के यकून उन सब पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, लेकिन हेड शेफ़ उससे पूछ रहा होता है कि हम शेफ़ एक दूसरे की डिश को तो टेस्ट कर ही सकते हैं ना। जैसे कि यंग उस डिश को टेस्ट करती है, वो समझ जाती है कि इसमें काली मिर्च पड़ी हुई है, और वो सबसे बोल देती है कि यह तो भाई उन्हीं का चीज़ है, कि शायद इन लोगों ने चुराया है। हेड शेफ़ फिर उनसे पूछते हैं कि यह उसे आखिर कैसे मिला, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पे बोल देती है कि हाँ, वो इंग्रेडिएंट्स जैशिन का ही है, और जैसंग ने यह उसे दिया था। राजा ने फिर जैसंग से ये पूछा कि उसे ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि ताकि फिर उसके संबंध में मिंग के साथ ने खराब ना हो, बल्कि अच्छे बने रहे, क्योंकि वो चीज़ उनके अंडर में जो आती थी। सब कुछ सुनते ही राजा बोल देता है कि इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ चोरी की हुई नहीं है, इसलिए यह मैच टाई होता है। और अपनी एक कंडीशन वो रखता है, बोलता है अगर तीनों मैच टाई हो गए तो जीत मिंग की होगी। और यह सुनते ही योंग थोड़ा शॉक हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो हार गई है या जीत गई है। बेल तो फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ सबके जाने के बाद योंग से माफ़ी मांगता है। योंग भी फिलहाल उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि उसमें से उसकी कोई गलती नहीं थी, और उससे नेक्स्ट डे मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेफ़ अपनी अपनी डिश बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और एक साथ में पूरी तरह से रेडी भी होते हैं, जहाँ पर जैसन अपने मिनिस्टर के साथ में होता है। कि तभी राजा फिर उन्हें अपने रूम में बुलाता है, उसे बहुत ज़्यादा डांटता है, और योंग की काली मिर्च वापस करने के लिए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ माकचू एक शेफ को बुलाकर कल होने वाले कंपटीशन में हारने के लिए बोल देता है। जैसे ही वो उसके लिए मना करता है, तो वो उसकी माँ को लेकर उसे ब्लैकमेल करता है। नेक्स्ट डे जैसे कंपटीशन शुरू होता है ना, वहाँ पर दोनों शेफ आकर अपने अपने ओपोनेंट की डिश बनानी होती है, जहाँ पर हर शेफ कमल के फूल से कुछ बनाने के लिए बोलते हैं। योंग भी यह देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और खुश हो जाती है। यहाँ आकर कोई भी शेफ हारना नहीं चाहता था। तभी वो मीट को बहुत ध्यान से काटते हैं। तभी टाइम ख़त्म हो जाता है, और दोनों टीमें अपना अपना खाना लेके किंग के सामने आ जाती हैं। और साथ में उनमें क्या डाला गया है वो पूछते हैं। तभी हेड शेफ अपनी एक स्टोरी बताता है। कुछ साल पहले वो मरने वाले थे, लेकिन भाई फिर एक टेम्पल में एक वृद्ध बंदा मिलता है। वहाँ पर सूप उन्हें पिलाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और उन्हें उनसे सूप बनाना सीखा था। योंग फिर अपने इंग्रेडिएंट्स बताती है। दोनों ही बहुत लाजवाब डिशें होती हैं, जिसको खा के वो शौक रह जाते हैं। अब रिजल्ट की बारी थी, इनमें से कौन जीता है। तभी वो जियोंग को जानबूझ के कम नंबर देता है, ताकि वो हार जाए, जिसके लिए राजा बहुत गुस्सा करता है। कि देखकर जियोंग भी शौक हो जाती है कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, उनको क्यों पसंद नहीं आया। तो वो बोलता है कल तय हो जाएगा कौन जीता है कौन हारा है। कि देखकर किंग भी हाँ बोल देता है, और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वो सब एक दूसरे का खाना टेस्ट करते हैं, और वहाँ से सब अपने अपनी जगह चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट डे हमें सब कंपटीशन में दिखाए जाते हैं, जो अपनी अपनी डिश बनाने के लिए रेडी होते हैं। थर्ड राउंड के साथ शुरू होता है, जहाँ पर उन्हें जिंगोंग्श का सूप बनाना था। युकुन के साथ स्टार्क हो जाता है, जो योंग भी सब रेडी करके चंग से वेट का इंतज़ार कर रही होती है, जो कि कुकर का ढक्कन है। सोच लेती है अगर ढक्कन नहीं भी आया तो मैं इसको दूसरे प्लान के साथ बना दूंगी। लेकिन जंग तो जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है टाइम का, और वो ढक्कन लेकर पहुँच जाता है और कहता है फिक्र मत करो तुम ही जीतोगी।
तभी कुकर की सीटी बजती है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या बवाल है। तो वहाँ किंग खुश हो रहा होता है, उसे पता है कि अब तो जियोंग ही जीतेगी। अब कंपटीशन का टाइम ख़त्म हो जाता है, दोनों शेफ़ों की डिश वहाँ रखी रेडी होकर रखी जाती हैं। एक एक करके जैसे ही उसे टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर बार बार से दोनों डिश लाजवाब थी। ये डिश इतनी टेस्टी थी कि राजा और खाकर इसको किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोनों डिशें खा के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें खुद ही कुछ पता नहीं चलता है। अब आ रही थी रिज़ल्ट की। यों एक नंबर से ये कंपटीशन जीत जाती है। तभी जोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि मैं ये कंपटीशन जीत चुकी हूँ। तभी ये देख के युकुन राजा से बोलता है कि ठीक है, हमें जिंक्स नहीं चाहिए, लेकिन हम उसके बदले में जोंग को अपने साथ ले जाएंगे। बेल तो सुन के हैरान ही हो जाती है। राजा तो गुस्से में आकर उसके नाक में अपना सिर ही मार देता है, जो एक फाइट का सीन बन जाता है। उसके नाक से खून आने लग पड़ता है। उसी टाइम पर वहाँ हेड क्वीन पहुँच जाती है, जो राजा को उसकी गलती के लिए डांट रही होती है। राजा उनसे माफ़ी मांगता है। उसके बाद बड़ी क्वीन खून को एक लेटर देती है, और जो कि एक मिंग के किंग की दूसरी वाइफ की तरफ से था। उसे देखकर मिंग के सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं और वहाँ से चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद बड़ी क्वीन योंग से ग्रैंड प्रिंस के खाने के लिए मांगती है, जिसके लिए राजा भी मान जाता है, और वे मकटू जस के साथ प्रिंस को खाने में जहर दे के मारने की प्लानिंग कर रही होती है, इसकी वजह से योंग फंस जाए। नेक्स्ट डे फिर राजा योंग के हाथ देख रहा होता है, जो कि अब ठीक हो चुका था, और वो उसे नई ड्रेस देता है, जिसे देखकर योंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। राजा योंग को खाने के बाद ग्रीन हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। योंग प्रिंस के लिए खाना बना देती है, जहाँ उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और राजा प्रिंस बोल देता है कि अब से वो साथ में ही खाना खाया करेंगे। तभी सभी शेफ वहाँ से बाय करके जा रहे होते हैं, जहाँ पर हेड शेफ योंग को राजा के लिए एक मैसेज देता है कि अपना दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सोया करे। हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही सब लोग अंदर आते हैं, प्रिंस की माँ योंग को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने खाने की वजह से आज वो मरने की कगार पे पहुँच गया है। देर तो फिर उसे बंदी बना लिया जाता है। दूसरी तरफ माकचू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अब तो वो काम से गई, अब नहीं बच पाएगी। दूसरी तरफ योंग को बंदी बनाकर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जहाँ वो रो रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ हमारा किंग उसका इंतज़ार कर रहा होता है और बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है, लेकिन वहाँ किंग को सब कुछ सच सच पता चल जाता है। फिर वो फटाफट से योंग के पास पहुँचता है, जहाँ पर प्रिंस की माँ राज और योंग पर प्रिंस को मारने का इल्ज़ाम लगा रही होती है। तभी किंग गुस्से में उन पर ही अटैक करने वाला होता है कि तभी योंग उसे रोकते हुए समझाती है कि अगर तुम्हें इन्हें मार दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, और इसलिए तुम सच को सामने लाने में प्लीज़ मेरी मदद करो। और राजा उसकी मदद करता ही है। किंग कहता है जब तक मैं सच्चाई सामने न लाऊं तब तक कोई भी योंग को हाथ नहीं लगाएगा। बड़ी क्वीन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ माकचू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर राजा का सिपाही उस औरत को पकड़ लेता है जो इसमें शामिल थी। तब राजा को इस बारे में पता चलता है, जिसको सीधा क्वीन पे शक होता है। वो सीधा क्वीन के पास पहुंचता है और कहता है अगर तुमने ये करा है तो देख लेना,